योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांसहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। मैं डॉक्टर शक्तिधर मिश्र, व्याख्याता, नव्य व्याकरण, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय तीतरिया। आज हम शास्त्र तृतीय वर्ष नव्य व्याकरण विषय के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र प्रौढ़ मनोरमा विषय के अंतर्गत पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र की व्याख्या करेंगे। यद्यपि पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र आपने सिद्धांत कौमुदी में पढ़ा, इसकी वृत्ति है सपाद सप्ताध्यायम प्रति त्रिपाद्य सिद्धा त्रिपाद्यामपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम सिद्धम स्यात्। यहाँ पर देखेंगे सूत्र का जो यह अर्थ किया जाता है उससे पूर्व हम यहाँ पर देखेंगे सूत्र का पदच्छेद करते हैं तो यहाँ दो मात्र पद है, पूर्वत्र असिद्धम। पूर्वत्र शब्द में पूर्व शब्द से सप्तमी विभक्ति के अर्थ में सप्तम्यास्त्रल सूत्र से त्रल प्रत्यय अर्थ होता है, त्रल प्रत्यय होता है। इस प्रकार से अर्थ होता है। पूर्वत्र का अर्थ हुआ पूर्वस्मिन। और दूसरा पद हो गया असिद्धम, तो यहाँ पर में कर्तव्य पद का अध्याहार करते हैं और अर्थ होता है पूर्वस्मिन कर्तव्य परम असिद्धम। अब यहाँ पर पूर्व शास्त्र का कार्य होने पर कार्य असिद्ध होता है, इस प्रकार से अर्थ बैठता है। तो यहाँ पर में फिर एक विचार होता है जो किससे पूर्व और किससे पर। तो इस बात को हम समझने के लिए पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र की स्थिति को देखेंगे कि अष्टाध्यायी में यह सूत्र कहाँ पर लिखा गया है। तो अष्टाध्यायी में इसका नंबर आप देखेंगे तो इसका नंबर है 821। 821 का मतलब होगा अष्टाध्यायी के द्वितीय पाद का प्रथम सूत्र है। तो इससे पूर्व जो शास्त्र हो गया, इससे पूर्व 7.25 अध्यायी के सूत्र आते हैं और इसके बाद 3 पाद के सूत्र आते हैं जिसे हम त्रिपादी कहते हैं। और 7.25 अध्याय पूर्व शास्त्र जो है उसको सपाद सप्ताध्यायी कहा है। तो इस प्रकार से अर्थ होता है सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद्य सिद्धा। ये अर्थ हम इस सूत्र को विधि सूत्र मानने से लेते हैं और इस सूत्र को विधि सूत्र और अधिकार सूत्र भी माना गया है। और अधिकार सूत्र मानने से अर्थ होता है त्रिपाद्यामपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम स्यात्। यद्यपि आपने पढ़ा है सूत्र के 6 भेद हैं, 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। संज्ञा चो, परिभाषा चो, विधिर नियम एव चो, अतिदेशो अधिकारस्यो षड्विधम सूत्र लक्षणम। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे विधि सूत्र और अधिकार सूत्र भी है। अधिकार सूत्र और संज्ञा सूत्र। अब ये अधिकार सूत्र जो है इसका अर्थ होता है स्वदेशे वाक्यार्थ शून्यत्वे स्थिति विधि सूत्रे का वाक्यार्थ बोधजनकत्वम अधिकार सूत्रत्वम। अधिकार सूत्र अपने देश में अर्थात जिस स्थान पर उसका उच्चारण किया गया है, लिखा गया है, वहाँ पर वाक्यार्थ शून्य होता है, वहाँ पर उसका कोई प्रयोजन नहीं होता है। यह विधि सूत्र के साथ एक वाक्यता करके अर्थबोध कराता है। इस प्रकार से अधिकार सूत्र मानने पर अर्थ होगा त्रिपाद्यामपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम सिद्धम स्यात्। इस प्रकार से हम अर्थ करते हैं। तो इस प्रकार से यह हम इसका अर्थ लेंगे। अब यहाँ पर में देखेंगे कि प्रौढ़ मनोरमा में लिखा है, यहाँ पर में इस सूत्र के विषय में 2 पक्ष रखा गया है। एक है कार्या सिद्धत्व पक्ष और दूसरा है शास्त्रा सिद्धत्व पक्ष। कार्या सिद्धत्व पक्ष का मतलब है जैसा कि आपने कहा कि सपाद सप्ताध्यायस्थ सूत्र के प्रति पूर्व शास्त्र हुआ, इसके प्रति त्रिपादी सूत्र असिद्ध होता है। तो यहाँ पर में ये कहा गया है सूत्र का मतलब हो गया शास्त्र। तो शास्त्र असिद्ध होता है या शास्त्र के द्वारा विहित कार्य असिद्ध होता है। तो यहाँ पर कहते हैं यदि आप कार्या सिद्धत्व पक्ष मानेंगे, ये पूर्व पक्ष है, सिद्धांत पक्ष नहीं है। यदि आप कार्या सिद्धत्व पक्ष मानते हैं तो कहते हैं मनोरथा इत्यस्य सिद्धि न स्यात् तद्यथा मनोरथ अत्र मनसरथः इत्यवस्थायां हसीचो इति सूत्रेण उत्वे प्राप्ते किंतु परत्वात् रोड़ी इति सूत्रस्य इतिनेनो रेफस्य लोपे। तो आप देखेंगे हसीचो इस सूत्र का जो नंबर है यहाँ पर 6-1-114 है और रोड़ी सूत्र का नंबर है 8-3-14। अष्टाध्यायी की में देखेंगे आप
तो ये पर शास्त्र हो गया आपका रोड़ी। तो एक नियम अपना ये भी आता है, पूर्व पर नित्यंतरंगापवादा, पूर्व पर नित्यांतरंगापवादा नाम उत्तरोत्तरम बलीय। इसका अर्थ हो गया पूर्व शास्त्र की अपेक्षा पर शास्त्र, पर से नित्य, नित्य से अंतरंग, अंतरंग से अपवाद, ये उत्तरोत्तर बलवान होते हैं। तो उत्तर शास्त्र को बलवान कहा गया, तो इसीलिए उत्तर शास्त्र को ही कहते हैं पर शास्त्र। तो परत्वात यहाँ पर में रोरी से रेफ लोप की प्राप्ति होगी। अब ऐसी स्थिति में जब आप रेफ का लोप कर देते हैं तो रेफ के नहीं होने पर फिर हसी चौ से उत्तु कैसे करेंगे? कार्य आपने कर दिया और कार्य करने के बाद रकार है ही नहीं, तो फिर आप उत्तु किसका करेंगे? तो हम क्या करते हैं, उस रेफ लोप जो हुआ है उसमें असिद्धत्व का आरोप करके फिर वहाँ पर में उत्तु का विधान करते हैं। तो कहते हैं यह कार्यासिद्धत्व पक्ष सही नहीं है, क्योंकि एक न्याय है देवदत्त, देवदत्त हंत्री हतन न्याय। इसका अभिप्राय हुआ जिस प्रकार से, जैसा कि देवदत्त को किसी ने मार दिया और उस देवदत्त को मारने वाले को यदि कोई दूसरा मारने जाता है तो उसके मारने से देवदत्त पुनः जीवित नहीं हो सकता है। किंतु यदि देवदत्त को मारने के लिए यदि कोई उद्यत हो रहा है तो उसी समय यदि उसको रोक लिया जाए तो देवदत्त जीवित रह सकता है। इसी को कहा देवदत्त हंत्री हतन न्याय। तो देवदत्तस्य हंतु हन्नेपि, देवदत्तस्य हंतु हन्नेपि नो नमज्जनम देवदत्तस्य, देवदत्त के मारने वालों को यदि कोई मार दे तो फिर भी देवदत्त जीवित नहीं हो सकता है। किंतु प्रवृत्तुम उद्यतस्य, है ना, प्रवृत्त हुए व्यक्ति पर, प्रवृत्त होने पर यदि उसको आप रोक दें तो जीवित हो सकता है। इसी प्रकार से शास्त्र की प्रवृत्ति को ही हम यदि रोक दें तो वहाँ पर में हम क्या करेंगे, रूढ़ि सूत्र जैसे ही रेफ लोप कार्य करने के लिए प्रवृत्त होगा तो वहीं पर में हम उसको रोक देंगे। तो इस प्रकार से शास्त्रा सिद्धत्व को पक्ष को माना है और इसी को उत्तर पक्ष माना गया है। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे मनोरथ प्रयोग हमने बताया, तो यहाँ पर इसकी सिद्धि जो हम बनाते हैं तो हंसी चौ से उत्तु होता है, परत्वात रोड़ी से रेफ लोप की प्राप्ति होती है। और फिर वहाँ पर में एक सूत्र आता है विप्रतिषेधे परम कार्यम। तो विप्रतिषेधे परम कार्यम का अर्थ हो गया तुल्यबल विरोधे परम कार्यम स्यात्। तुल्यबल विरोध हो तब पर कार्य होता है। तुल्यबल विरोध का अभिप्राय होता है एक ही समय में दो शास्त्रों की प्रवृत्ति हो तो उसी को कहते हैं तुल्यबल विरोध। तो यहाँ पर में हंसी चौ से उत्तु की प्राप्ति है और रोरी से रेफ लोप की प्राप्ति है, इसीलिए यहाँ पर यह तुल्यबल विरोध हुआ। और तुल्यबल विरोध होने से विप्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र की प्रवृत्ति होती है। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे परम कार्यम, तो पर कार्य यहाँ पर में रोड़ी है तो रोड़ी से रेफ लोप की प्राप्ति होती है। तो फिर मनोरथा कैसे बनेगा? इसीलिए यहाँ पर में पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र के द्वारा रोड़ी त्रिपादिस्थ सूत्र है और हंसी चौ सपाद सप्ताध्यायस्थ सूत्र है, तो उसकी दृष्टि में रोड़ी को हम असिद्ध, रोड़ी शास्त्र को असिद्ध कर देंगे। और उसको असिद्ध करने का मतलब यह है रोड़ी शास्त्र हंसी चौ सूत्र की दृष्टि में है ही नहीं, इसीलिए उसकी प्रवृत्ति को नहीं रोकेगा और हंसी चौ से उत्तु हो जाएगा और उत्तु करके फिर आदि गुना से गुण करेंगे और मनोरथा की